हेलो एवरीवन। क्या स्त्रियों के लिए अलग से नियम पूजा पाठ हैं? मैं अभी जो पुराण पढ़ रही हूँ वो मार्कंडेय पुराण है और साथ में नारद पुराण है, क्योंकि ये तो सर ने बोला था कि नारद पुराण पढ़ो। तो दोनों पुराण में एक ही अभी अध्याय चल रहा है। वो अध्याय है माँ पार्वती का, कि जब सती हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने जब दोबारा जन्म लिया हिमालय की पुत्री के रूप में, तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैं शिव से ही शादी करूंगी। और शिव समाधि में लीन हो चुके थे उसके बाद। अब ये पूरा कि उन्होंने शिव को पाने के लिए क्या क्या करा। सबसे पहले उन्होंने साधना करी। कुछ दिनों बाद उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, उसके बाद फल फ्रूट भी छोड़ दिया, उसके बाद वो पानी पर आ गई, पानी भी छोड़ दिया, उसके बाद घास फूस पर आ गई, घास फूस पत्ते भी सूखे वो भी छोड़ दिए। तो आप सोचिए कि कितनी कठिन तपस्या के बाद उन्होंने शिव को पाया, क्योंकि शिव उसमें थे साधना में। तो काम को बोला गया कि इनको जगाइए, तो काम और रति दोनों ने अपना जब नृत्य किया तो भी उनकी समाधि नहीं टूटी। तो काम ने अपना जब तीर चलाया तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया। अब क्या है, काम अब डिज़ायर के रूप में, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं रहा, वो किसी भी रूप में एंट्री लेता है। लेकिन अगर पार्वती जी ने इतनी साधन तपस्या करी, या मैं जितना भी पुराण अभी पढ़ रही हूँ उसमें काफ़ी ऋषियों की पत्नियों के बारे में है, कहीं कोई पूजा का ये लिखा ही नहीं हुआ कि आपको ये वाली पूजा करनी है या नहीं करनी। तो फिर ये कंटेंट ही अपलोड क्यों रहा है कि इसके ऊपर ये पूजा नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसे पूजा नहीं करनी चाहिए, रासवाला स्त्री को पूजा नहीं करनी चाहिए। ये तो मेंशन ही है, ये बात तो है लिखी हुई कि उन दिनों में पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इसके अलावा तो कहीं कोई लिखा ही नहीं हुआ कि झोली में माला लेके पूजा करनी है, आसन पर बैठ के पूजा करनी है। अब कितनों को तो सर्वाइकल पेन हो गया है। मैं जब जाती हूँ मंदिर तो औरतें नीचे बैठ नहीं सकती हैं। इवन करवा चौथ के वहाँ बात बता रही हूँ कि उनको स्लिप डिस्क है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे युग पहले, तो ये बात चल रही है सतयुग में और आज पूजा पाठ हो रही है कलयुग में। अगर आप देखिए चर्च में जाइए, कितना बैठने का स्थान है उनका, आराम से बैठते, फोकस, बड़ा जेंटलमैन बन के जाते हैं, आराम से बैठते हैं। अब हमारी क्या, चप्पल उतार के जाते हैं, ज़मीन पर बैठना है, सब आड़े टेढ़े होते रहते हैं। मैं देखती हूँ क्योंकि पैर सुन्न हो जाते हैं, मेरे ब्लड ही नहीं है तो पैर सुन्न हो जाते हैं। तो मुझे सबने कहा नहीं तुम बैठ जाओ ऊपर। मैं कि नहीं मैं ठीक है, चौकी थी माता की। तो यहाँ बात भावना की है। मैं कि मैं ठीक हूँ। तो सब कुर्सियों पर बैठे हुए थे, क्योंकि किसी को स्लिप डिस्क था, किसी को क्या प्रॉब्लम थी, और लेडीज़ थी प्रॉब्लम, किसी को चिकनगुनिया हुआ वो पड़ा, तो वो भी तक ठीक नहीं, उनका हड्डियों में इतना पेन है, कई लाठी टेक के चल रही हैं, बहुत बुरा हाल है। तो इसमें आप क्या नियम लागू करोगे? उनका तो मन है ना कि वो जाएं, कि पूजा पाठ करें। मैं सबसे बड़ी बात करूँ, मस्तिष्क पूजा है। जब प्रभु कहते हैं कि आप मन में भी पूजा करो, तो भी मैं हूँ, मैं सिर्फ भावना देखता हूँ, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम कहाँ मेरे को खोज रहे हो। ये जितनी पढ़ाई हो रही है इसी कंटेंट पर हो रही है कि हम लोग क्या ना बाहर की तरफ भागते हैं कि वहाँ सत्संग चल रहा है, जाना है, शरीर अलाउ नहीं कर रहा, वहाँ पूजा चल रही है, वहाँ जाना है, शरीर अलाउ नहीं कर रहा। तो अब इसको डाइवर्ट कर दिए कि स्त्रियों पर ये बात लागू है, जेंट्स लोग तो जाते ही नहीं है। मैंने कभी देखा ही नहीं जेंट्स लोगों को, बस जाएंगे हफड़ा तफड़ी में जाएंगे, बस यो, क्योंकि दुकान पर जाने का टाइम होता है। लेकिन भगवान ने कब बोला अपना कर्म छोड़कर आप मेरे पास आइए? कब बोला स्त्री पर इतनी रोक लगाइए? कुछ भी नहीं लिखा है। इस भ्रम में बिल्कुल नहीं फंसना आप लोगों ने, ये फालतू की बातें हैं बिल्कुल। आपका शरीर अलाउ करता, आप 1000 बार पूजा पाठ करिए, और उसके लिए कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपको समयबद्धता, सिर्फ केतु अगर 12 हाउस में, जो मैंने चैप्टर पढ़ा है। अदरवाइज अभी द्वारिका में जो लेटर हमें मिला है श्री कृष्ण भगवान का, वो बोला संध्या में करना है। क्या है कि लिखा ही हुआ ऊपर। लेकिन अगर पूजा पाठ स्त्रियों पर रेस्ट्रिक्शंस की आ रही है तो कुछ नहीं है। सिर्फ अगर आप उन दिनों में पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं जब तक आप सिर नहीं धो लेते हैं, अदरवाइज़ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप मस्तिष्क पूजा करें, चल कर जाएँ, पैदल जाएँ, मन की भावना से पूजा करें, किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, जबकि अध्याय भी पूरा नहीं हुआ। 5 अध्याय हुए हैं नारद पुराण के भी और मार्कंडेय पुराण के, विष्णु पुराण पूरा हुआ। मैं विष्णु पुराण में ना
इतना राक्षसों का वर्णन था। मैंने कहा प्रभु क्या समझूं इस बात को। कहते इसी बात को समझने ज्ञान ही मोक्ष है। मैं परमार्थ और भक्ति में भी नहीं हूँ, ये सारी चीज़ों में मैं ही हूँ, ज्ञान में मैं हूँ। तो एक ही बात में पूरा शास्त्र समझ आ गया ना, तो मैं सही ट्रैक पर हूँ क्योंकि मैं पढ़ती रहती हूँ। तो अपना ओरिजिनल और आना आपको तब पता चलता है जब आप अकेले होते हो। क्या कर रहे हो, मैं शास्त्र पढ़ रही हूँ तो इट मीन्स मैं डिवोटी तो हुई, तो मैं भगवान को मानती हूँ, लेकिन उसका रूप तो नहीं देखा ना, तो ज्ञान ही वो रूप है। मैं क्यों इस बात को भ्रम में डालूं कि नहीं आपने पर्टिकुलर इस प्लेनेट की पूजा करनी है, और रहे हैं कृष्ण को मान रहे हैं, राम जी को मान रहे हैं, हनुमान जी को मान रहे हैं, जिसको मर्जी मानिए, लेकिन तत्व एक ही है, एनर्जी एक ही है, और मोक्ष का रास्ता एक ही है, ज्ञान। स्त्रियों को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप पढ़ के जॉब कर रहे हो, अपनी फैमिली को संभाल रहे हो, इससे बड़ा कोई रेमेडी नहीं है। इसलिए इस भ्रम में ना फंस के यथार्थ पर विश्वास करना है। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। डॉक्टर किरण बाबा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहते कहते थक जाती हूँ, लेकिन आप लोग लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन कहना सच की परीक्षा है, कोई बात नहीं मुझे लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, कोई अवार्ड नहीं चाहिए, बस मेरी बात आप तक पहुँचनी चाहिए। वो भी जिसके साथ मेरा कर्म होगा, आवाज़ पहुँच जाएगी। बाय।